मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूँ, सबसे टकरा जाऊंगा, बस तुम पीछे ना हटना। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। जब तक तुम हाँ नहीं करोगे ना, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। कुत्सिया, उमायमा और सैफ की मोहब्बत और खुशियों की खातिर मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि समीरा नहीं मानेगी। ठीक है आपा, मैं राजी हूं। अगर समीना हाँ करे तो। मैं राजी हूँ। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहती हूँ, जब से इरफान से रिश्ता जुड़ा था, माजी मेरे लिए हराम हो गया था। वो तस्वीरें मैंने नहीं रखी थी अपनी तकिए के नीचे, और ना ही मेरे दिल में कोई खोट है, लेकिन जो इल्जाम कुत्सिया भाभी ने मुझ पे लगाया है, उस इल्जाम के साथ मैं वापस घर नहीं जा सकती। मुझे इंसाफ और तहफ्फुज दोनों चाहिए। समीना का इंतजार कर रही हो? तुम्हारी माँ आई थी अभी? अम्मी ऊपर तो नहीं आई थी। लगता है वापस हॉस्पिटल चली गई। 4 महीने 10 दिन इद्दत काटी है, अब उसका घर में क्यों दिल लगेगा? और वहां पर एहसान भी तो है। ताई अम्मी, मैं अम्मी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी, बस करें। तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि तुम्हें यकीन ही नहीं है कि तुम्हारी माँ का कोई माजी भी था। तुम हम पर सच साबित करने के लिए माजिदा को ढूंढने नहीं गई थी, तुम खुद को यकीन दिलाने गई थी। तुम्हें माजिदा की एक गवाही चाहिए थी। जी नहीं, मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन है, और जिस इल्जाम के साथ आप हमें इस घर से निकाल रही थी ना, उसी इल्जाम को गलत साबित करने के लिए मैं माजिदा को यहाँ लाना चाहती थी। और ये हमारा दर्द जो है ना, एक जैसा है। तुम अपना दुख जो है खामोशी में निकालती हो, और मैं चीख चला के। लेकिन तुम जानती नहीं हो, यकीन 2 तरफा होता है। तुमने अपनी माँ पर यकीन किया है, समीना को भी तुम पर यकीन होना चाहिए था। उनको यकीन है मुझ पर। तो फिर उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं कि उसकी पहली मंगनी तुम्हारे ताया के साथ हुई थी, कि उसकी जिंदगी में इरफान से पहले एक और आदमी भी था। मैंने तो उमामा को सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया। क्यों? दस लाख हक में सिक्का राजुल वक्त समीना मुजीब बिनते मुजीबुल्लाह, आपको एहसान अहमद वल जमान अहमद से निकाह कबूल है?
तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? मैं आपकी किसी बात का जवाब देना ही नहीं चाहती। आप चले जाएं यहाँ से। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एतमाद में इसलिए नहीं लिया क्योंकि एहसान उसके लिए कभी माजी बने ही नहीं। वो इसलिए तो इतनी खुश हुई इस घर में आके। उसे तुम्हारा रिश्ता सैफ के साथ सिर्फ इसीलिए कराया कि ताकि वो मुझसे बदला ले सके और एहसान के और करीब हो सके। बकवास, झूठ है ये। मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन है। वो कभी किसी से बदला ले ही नहीं सकती। सैफ से मेरा रिश्ता उन्होंने मेरी खुशी के लिए करवाया था, और आपकी बात पर मैं क्यों यकीन करूं? आपने तो मेरे अब्बू को भी मेरे खिलाफ किया था। मैंने इरफान को तुम्हारे खिलाफ नहीं किया था। मैंने उसे समझाया था कि इन दो घरों के बीच एक रिश्ता टूट चुका है माजी में, दोबारा रिश्ता मत करो। इरफान तो ये बात समझ गया, लेकिन समीना नहीं समझी। उसने इसलिए जान के वो ही किया जो वो चाहती थी। वो सिर्फ मेरी खुशी चाहती थी। और आपको एक बात मैं बता दूं, उस दिन बेडशीट मैंने ठीक की थी और तकिया के नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन तुम तो एहसान के साथ उसके बाद यतीम खाने चली गई थी। तुम्हें क्या पता कि वो इरफान की तस्वीरें देख रही थी या एहसान वाली तस्वीरें देख रही थी? वो तस्वीरें भी तो उसी ने फाड़ी है ना। टाइमी, बस। मेरी माँ एक बहुत पाकबाज औरत है। अब्बू के साथ भी उन्होंने अपना रिश्ता बहुत ईमानदारी के साथ निभाया है। अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूं, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सैफ से रिश्ता खत्म हो जाता है, क्या तुम किसी और को उसकी जगह दे सकती हो? कभी भी नहीं। लेकिन आप तो ये नहीं चाहती ना, रिश्ता तो आपने ही तोड़वाया है। क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी कि मोहब्बत की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इरफान ने तो एहसान की जगह ले ली, लेकिन सबीना ने उसे कभी दिल से नहीं निकाला। इसका सबूत वो 26 साल पुरानी तस्वीरें हैं। अगर उसका रिश्ता खत्म हो गया था तो उसे तस्वीरें फाड़ देनी चाहिए थी, दफना देनी चाहिए थी। याद रखना मारिया, हम सब खता के पुतले हैं, लेकिन मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, और वो तभी बच सकता है अगर तुम्हारा सैफ से रिश्ता खत्म हो जाए। तुम तो हमेशा सच का साथ देती हो ना, तो आज भी दो। सैफ के आने से पहले अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। खुदा के लिए मेरा घर बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वाह मामा, आपने तो पूरी बाजी ही पलट दी। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। बीबी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या ये जबरदस्ती का निकाह है? समीना, बोलो ना, चुप क्यों हो? कबूल है। 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त समीना मुजीब बिनते मुजीबुल्लाह। आपको एहसान अहमद वल जमान अहमद से निकाह कबूल है? कबूल है। आंगन की धूप में जल के खुद मुझे माफ कर देना मारिया। के तुम्हारे और सैफ के रिश्ते को बचाने के लिए आज मैं माँ बेटी का रिश्ता नजरअंदाज कर रही हूँ। तुम्हारी साबिर माँ ने कुत्सिया भाभी की चाल का बदला ले लिया। अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। दिल कैसे ये
ये सब कुछ कागजों की हद तक था। इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना मुझसे। आप फिक्र मत करें, आप पे बोझ नहीं बनूंगी। तो फिर क्यों किया ये सब? मैं तो आपा की बीमारी और कसम की वजह से मजबूर था। तुम्हारी क्या मजबूरी थी? या फिर इरफान के साथ जिंदगी तुमने मजबूरी में गुजारी है? आप तो ये इल्जाम ना लगाए मुझ पे। मेरी सारी जिंदगी आपके सामने गुजरी है। देखो समीना, ये जो दुनिया है ना, यहाँ हर शख्स अपनी अपनी बोली बोलता है। कितने इल्जामात का सामना करोगी तुम? कितने पत्थरों को अपनी तरफ आने से रोकोगी? अब ये पत्थर सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी पड़ेंगे। मेरी औलाद, मेरी बीवी जब मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूंगा उन्हें कि मैंने क्या किया है? बोलो। अब जाओगे ना तो बात नहीं करूंगी, और जब काजी निकाह के वक्त पूछेगा ना मुझसे तो जल्दी हाँ भी नहीं करूं। क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी कि मोहब्बत की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इरफान ने तो एहसान की जगह ले ली, लेकिन सबीना ने उसे कभी दिल से नहीं निकाला। अगर उसका रिश्ता खत्म हो गया था तो उसे तस्वीरें फाड़ देनी चाहिए थी, दफना देनी चाहिए थी। आजा आप आजा। मामा, मामा आए, फुप्पो आ गई हैं। थैंक गॉड आप ठीक हैं फुप्पो। कुत्सिया ने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की आज, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मारने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है बचाने वाला। आप मुझे माफ कर दे। मैंने जो कुछ भी बोला मैंने गुस्से में बोला था। जानती मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरे मुंह में जो भी आया मैंने बोल दिया, गुस्से में बोला था। मुझे माफ कर दे। अब बेटा आप उनके कमरे में ले जाओ। तो अंदर आ जाएं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। समीना आओ, मैं समीना के साथ उसके कमरे में ऊपर जाऊंगी। सॉरी फुप्पो, ऐसा नहीं हो सकता। आप उमायमा की बात पर यकीन कर सकती हैं। अम्मी और मैं ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कैब बुला ली है, मैं सिर्फ आपके आने का इंतजार कर रही थी। समीना ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। प्लीज पप्पू, आप अभी हॉस्पिटल से आई हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बहस में दोबारा खुद को डालें। अगर अम्मी और मेरे इस घर से जाने से या पीछे हटने से इस घर में और दोनों खानदानों में सुकून आ सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है। समीना कल भी इस घर की बहू थी, इस खानदान की बहू थी, और आज भी इस खानदान की बहू है। बल्कि आज उसका रिश्ता हमारे खानदान से और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। क्योंकि आज समीना का इस घर पे ज्यादा इख्तियार है। ये अब एहसान की बीवी है।
मैंने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया है। ये कहीं नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रही है? ये सच तो नहीं है ना? आप क्या कह रही है? मैं आपसे कुछ पूछा है? क्या ये सच है? हाँ ये सच है। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? इस तरह से हमारे घर में तूफान कैसे हो सकते हैं? एहसान की कोई गलती नहीं है, इसे मजबूर मैंने किया है। आपने मेरी माँ की शादी क्यों करवाई? जब आपको लगता था कि वो हक पर है तो उनको सर झुकाने पर मजबूर क्यों किया आपने? बेटा, मैंने तुम्हारी माँ की जबरदस्ती शादी नहीं की, तुम्हारी माँ ने हाँ की है। अम्मी, आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? मैं यहाँ ताई अम्मी के सामने खड़ी आपके लिए वकालत कर रही थी और आपने उस इल्जाम को सच साबित कर दिया। मारिया, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? मैं आपके साइड पर खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही और आपने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। मारिया, बेहोश नहीं हुई थी आप। ड्रामा किया था आपने ताकि आप इन दोनों को इकट्ठा कर सके। आप तो हमेशा ही यही चाहती थी। और तुम क्या बकवास कर रही थी हा? कि तुम मेरी गृहस्थी को नहीं बर्बाद करोगी। छोड़ो, छोड़ो कुत्सिया। जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। मामा, 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 मामा क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। संभाले अपने आप को। इसने मुझसे बदला लिया है, इसने मेरे एहसान को मुझसे छीन लिया है। ये सब क्या हो रहा है? मामा क्या कह रहे हो? ये लोग क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। बाबा ने चाची से निकाह कर लिया है और ये सब फूफी के कहने पे हुआ है। मामा, माँ, मैं एक हफ्ते के लिए क्या गया और ये क्या हो गया? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद ना यहाँ क्या क्या होता रहा है तुम्हें अंदाजा नहीं है। इल्जामात और बदगुमानी का तूफान आता रहा है। तो फुप्पो, इस तूफान में क्या मेरा ही घर डूबना था? सैफ, निकाहसानी करना बद किरदार वाले इल्जाम को सहने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है और समीना ने यही किया है। चाची जान, ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने। और आप, तुमने अपने दिल में इतनी ऊंची जगह दी हमेशा। आपने कदम उठाने से पहले नहीं सोचा? तुम सच नहीं जानते हो सैफ, इससे बेहतर होगा तुम अपनी राय मत दो। सच जान गए ना तो अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकोगे। बस मारिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। फुप्पो ने बता तो दिया सब कुछ कि ये शादी आपकी रजामंदी से हुई है, तो आपने क्या बताना है? उसने इल्जाम लगाया आप पर ताई अम्मी ने, और
हर बार उन्हें गलत समझती रही क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी अम्मी कुछ गलत नहीं कर सकती हैं। आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया। याद है एक बार आपने मुझे कहा था कि मारिया कभी भी किसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान मत करना, अपनी पसंद की चीज नीलाम मत करना। आज मुझे समझ आ रहा है कि कहना क्या चाहती थी आप। तायाबू की बात कर रही थी ना, क्योंकि तायाबू आपको हमेशा से अच्छी लगती थी। एक एक चीज जो फूफो ने कही बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप तो तायाबू के साथ अपनी मंगनी बुला ही नहीं पाई है। नहीं, कम उम्री की मंगनी से लगाव सिर्फ उस वक्त तक ही था, उसके बाद खत्म हो गया था। ये झूठ है। झूठ तो साबित करती ना, तायम्मी की जुबान के इसी लोगों को इकट्ठा करती। आपने तो इल्जाम लगा, आप रोने लग गए। अगर इल्जाम लगा ही था तो उठाती अपने लिए आवाज। जो थप्पड़ तायम्मी आपको मारने वाली थी ना, वो आपको उन्हें मारना चाहिए था। मेरे अब्बू के साथ एक तस्वीर नहीं है आपकी, लेकिन ताया अब्बू के साथ तस्वीरें संभाल के रखी। क्यों? मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बू के साथ आपका रिश्ता मजबूरी का था, क्योंकि ताया अब्बू जैसे नहीं है ना अब्बू। एक मिर्गी के मरीज ऐसे मारिया, रुकोगी? मारे ना, मारे मुझे, मारे। तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ हो रही है। तुम अपनी माँ पे शक कर रही हो? आपने खुद अपने आप को शक के कटहरे में खड़ा किया है। इधर ये ऊंचाई देख रही है? देख रही है? आज ऐसे एक ऊंचाई से आपने मुझे धक्का दिया है, गिराया है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी भी नहीं। यकीन तोड़ा है मेरा। क्योंकि आज समीना का इस घर पे ज्यादा इख्तियार है। ये अब एहसान की बीवी है। मामा, मामा आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दे मामा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी लापरवाही। आई एम सो सॉरी। लेकिन मामा आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि बाबा चाची से निकाह कर लेंगे। मामा, मामा, मामा आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये सब क्या है बाबा? तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं था। चंद पुरानी तस्वीरें समीना के तकिए से निकली थी, जिसकी वजह से मुझे और समीना को शक के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। हालांकि वो पुरानी तस्वीरें जो सूटकेस में से निकली थी, उसने माजिदा को दे दी थी, और फिर न जाने कैसे तस्वीरें समीना के तकिए के नीचे आ गई। ये बात तुम्हारी मां मानने को तैयार ही नहीं। तो क्या यही रास्ता बचा था जो आपने इख्तियार किया? अरे ये भी नहीं सोचा कि 4 दिन बाद आपके बेटे का मारिया के साथ निकाह है। ये भी नहीं सोचा कि 4 दिन पहले बाप की शादी, लोगों के बीच मजाक। अब आप ये भी नहीं सोचा कि मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली मां पर क्या गुजरेगी।
दूर खड़े होकर समंदर की लहरें गिनना बहुत आसान है बेटा, लेकिन ये तो वही जानता है जो डूब रहा है। उसके हाथ से जिंदगी कैसे फिसल रही है ये बस वही जानता है। मैंने ये फैसला अपनी खुशी से नहीं किया। कुत्सिया समीना और मारिया को घर से निकाल रही थी। तुम्हारा और मारिया का रिश्ता तोड़ दिया। पता नहीं क्या हो गया था उसको, दीवानी हो गई थी। और दूसरी तरफ आपा बेहोश होकर गिर गई। मारिया ने मुझे कहा कि मेरी मां का ख्याल रखना, मैं माजदा को लेने जा रही हूं, क्योंकि माजदा को ही सच पता था, वही गवाह थी इस वाक्य की। मैं क्या करता, मैं अकेला रह गया था 3 औरतों में। न तुम थे, न अब्दुल्ला था, और आपा ने भी उमायमा और अब्दुल्ला का रिश्ता तोड़ने की धमकी दी थी। अब मेरा तो इंतजार कर लेते आप। मैं मर थोड़ी गया था। इंतजार तो उसका किया जाता है जिसके आने का बताओ। बहुत कॉल्स की, बहुत फोन किए तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। क्या करता मैं? तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में मैं कहीं का नहीं रहा। अगर मुझे पता होता कि चंद घंटों बाद तुम आ रहे हो तो फैसला कुछ और होता। तो फुप्पो ले जाती ना चची को और मारिया को। अब अगर मैं फोन नहीं उठा रहा था तो अब्दुल्ला को कॉल करके उससे मशवरा कर लेते, लेकिन ये नहीं करते जो आपने किया है। तुम और उमायमा अगर अपने बाप को लानत मलामत करना चाहते हो तो करो, दिल खोल के करो, जितना जी चाहे करो। लेकिन एक बात याद रखना, समीना को मैंने तहफ्फुज दिया है। कल भी मेरा दिल साफ था और आज भी मेरा दिल साफ है। मामा प्लीज चुप हो जाए। अब इस तरह रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो जिंदगी भर का रोना है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पापा ने मुझे धोखा दिया, सारी जिंदगी का मान तोड़ दिया। समीना को तो मैंने अपनी छोटी बहन समझा था, उसी ने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। उसने अपने आप को सच्चाई साबित करना था तो मेरे शौहर से निकाह क्यों किया? बताओ। मामा आप इससे क्या पूछ रही हैं? ये कौन सा हमारा साथ देगा? हर वक्त मारिया और चची जान की हिमायत करता है ये। मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूँ। देखा नहीं बाबा से कैसा लड़ा हूं मैं। तुम तो मेरे बेटे हो ना, तुम तो नहीं वो करोगे जो तुम्हारे पापा ने किया। तुम तो नहीं मुझे छोड़ के जाओगे ना सैम। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही हूँ, मैं आपके पास रहूंगा। आपको नींद की जरूरत है, आप पानी पीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। पानी पीना। तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। पानी पिए, ये ले पानी पिए। वादा करो मुझे, तुम मेरा सारा कहना मानोगे, जो मैं कहूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा, जो आप कहेंगे मैं मानूंगा। ये ले पानी पिए, पानी पिए। चल चल, कहीं नहीं जाओगे ना? मैं इधर ही लेट लेट आराम से। मामा का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। नहीं, तुमने तो कहा तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरा कहना मानोगे। हाँ इधर ही हूँ, आपके पास हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा प्रॉमिस, आपके पास रहूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। चले अब आप लेट, आराम करें। मारिया, मारिया दरवाजा खोलो। मारिया, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। इस क़यामत में नींद भी किसको आ सकती है इस वक्त। मारिया, देखो मैं जानता हूं इस वक्त क्या हाल है तुम्हारा।
मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रहा हूं। प्लीज दरवाजा खोलो। मारिया, देखो अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो 2 सेकंड में मैं अंदर आ रहा हूं। मारिया, कहाँ थे तुम जब सब कुछ खत्म हो गया? तुमने तो कहा था ढाल बन के रहोगे, मेरा साया बनोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे, मुझे तुम्हें कभी पुकारना नहीं पड़ेगा। कहाँ गए तुम्हारे सारे दावे? मैंने तुम्हारी कॉल्स भी नहीं अटेंड की। मैं इस तरह अचानक आके तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मेरे भी सर पर इस तरह पहाड़ टूट जाएगा। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए, बह गए। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम नहीं थे। जब ताई अम्मी मेरा और अम्मी का हाथ पकड़ के हमें इस घर से निकाल रही थी तब भी तुम नहीं थे। जब मैं पागलों की तरह तुम्हें फोन कर रही थी तब तुम नहीं थे, कहीं नहीं थे। सिर्फ सॉरी, मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना तकलीफ दे होगा। तुमने कितनी मुश्किल से सब कुछ फेस किया होगा और तुम ठीक कह रही हो, मुझे होना चाहिए था यहाँ पर। I'm really sorry। सॉरी मत बोलो, ये अल्फाज ताल्लुक के मोहताज होते हैं और हमारे बीच तो अब कोई ताल्लुक बचा ही नहीं है ना? जो ताल्लुक था वो भी बड़ों की सियासत के नजर हो गया। अम्मी की इद्दत के बाद इस घर में एक निकाह होने वाला था, तुम्हारा और मेरा नहीं, एहसान अहमद और समीना का। और जिस ताल्लुक की तुम बात कर रहे हो वो तो बदले से पहले टूट गया। तो चले जाओ, अब तुम यहाँ से जाओ। एक बार मेरी बात सैफ, जाओ यहाँ से। किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले के होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे, किए आस नाम पे तेरे। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम या रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।